जय सिया राम सर, बहुत बहुत जय स्वागत है सिया आपका। राम। बहुत बहुत सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। जैसे कि सर, इससे पिछले कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे, बहुत ही सुंदर संवाद हमारा चल रहा था कि किस तरह से श्रवण कुमार के माता पिताजी ने एक श्राप दिया था, लेकिन हमारे पास समय का अभाव था, जिस कारण से यह प्रसंग पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। जी, हमारा ये पिछले कार्यक्रम में बात चल रही थी कि जो श्रवण कुमार हैं, महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण का इसलिए उपयोग किया था। उन्हें लगा हो सकता है कोई गज वगैरह पानी पड़ने, क्योंकि वो समय ऐसा था रात्रि का, और ये उम्मीद ऐसा ही स्थान था कि जहाँ प्राय संभावना नहीं थी। तो उन्होंने जो बाण छोड़ा है, जिससे उनकी उस समय बाण उनके हृदय में लगता है, वो घायल हो जाते हैं। जब वो उनके पास जाते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि समय कम है, मेरे माता पिता इस तरह से मेरे साथ आए हुए हैं और मेरे लिए वही मेरे देवता हैं, वही मेरे आराध्य हैं, उनको आप पहले जल ग्रहण कराएं। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि उनके लिए देखिए कि कितना पूजनीय थे। और आज हम सबको भी ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता के समकक्ष ना कोई था, ना है, ना होगा। माता पिता ही सब कुछ हर व्यक्ति के लिए होते हैं। तो उसी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज हम ये तो देखते हैं कांवर तो बहुत होती हैं, लेकिन इतना हम वास्तव में क्या सम्मान माता पिता को दे सकते हैं, उस पे बहुत आवश्यक है विचार करना। और ये विचार तब ही हो सकता है जब हम इसको ये भली भांत माने कि माता पिता की सेवा करने से उनका कुछ हमें वास्तव में हमारा भी भला होता है, हर तरह से भला होता है। जब हमें ये विश्वास हो जाता है तो वो हम स्वयं कर पाएंगे। तो इस स्वयं के द्वारा ही स्वयं को हमें ये खोजना है कि हम वास्तव में माता पिता से हमें कुछ मिलता है। तो उसी उसमें जब वो महाराज दशरथ उनके अनुसार वहाँ जल लेके जाते हैं, तो उनके माता पिता इस पर वो दबाव बनाते हैं कि भाई तुम पुत्र बहुत समय हो गया है और तुम आए हो और बोल नहीं रहे हो, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह जल पी लें, लेकिन जल वो नहीं पीते हैं। तब फिर वो क्या बोलने की कोशिश करने की सोचते हैं कि नहीं बोलें और ये जल पी लें, तो वो साफ कहते हैं जब तक तुम बोलोगे नहीं हम जल नहीं पिएंगे। तब फिर महाराज के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वो बोलना पड़ता है और उन्हें बताना होता है इस तरह से मेरे अपराध से, और वो अपना परिचय भी देते हैं कि मैं अजपुत्र दशरथ हूँ, मेरे बाण के द्वारा आपके पुत्र घायल हो गए हैं, उसको इस तरह से होने की वजह से उन्होंने मुझे बताया है कि मैं आपको जल सेवन कराऊं। तब स्वाभाविक है जल तो पीने की बात होती ही नहीं है। बस यहाँ कहीं ये दो बातें आती हैं। कहीं तो ये आता है कि वो उन्होंने कहा है कि हमें पुत्र के पास ही ले चलो, और कहीं ऐसा भी आता है कि जब उन्होंने जल नहीं पिया है तो महाराज दशरथ श्रवण कुमार को वहीं लेके आए हैं। लेकिन दोनों स्थिति में ये निश्चित है कि श्रवण कुमार को बाण लगा है, और उन्होंने उनके जो माता पिता हैं जब वो उनसे मिले हैं तो वहाँ पर उनसे ये बराबर इस तरह से वो रहा ही पुत्र। तो उन्होंने जब वहाँ पर ही श्राप उनको दिया है, और जो श्राप दिया है उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह से तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। और ऐसा कह के, क्योंकि वो पुण्यात्मा हैं, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। ऐसा कहा जाता है जब उन दोनों ने भी शरीर का त्याग कर दिया है, तो अब क्योंकि ये एकाएक सब घटनाएं घटती हैं, क्योंकि महाराज हैं, उनको हर तरह की स्थिति का अंदाज़ा रहता है निर्णय। और वैसे भी ये कहा जाता है कि आखेट का उद्देश्य यही होता है कि अचानक निर्णय लेने की क्षमता आनी चाहिए, क्योंकि आखेट का मतलब ही होता है कि सब कुछ आप नियोजित नहीं कर सकते। तो उस आखेट की तरह से महाराज को उसी समय ये निर्णय लिया कि यदि इनको मैं श्रवण कुमार को पास छोड़ के जाता हूँ, कोई भी जंगली पशु या कुछ भी इनको शरीर को वो क्षति पहुँचा सकते हैं इनके सबको, तो उन्होंने वहीं ये निर्णय लिया है। उन्होंने उनकी चिता बना के अंतिम संस्कार वहाँ किया है। और सब करने के बाद यहाँ पे फिर एक मतभेद आता है। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि महाराज को का विवाह ही नहीं हुआ है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अपना मन ये है कि विवाह हो चुका है, क्योंकि दो कारण है। ऐसा जब वहाँ पर पुत्र वियोग का वो श्राप देते हैं तो एक बार बताते हैं कि महाराज को तो कहीं इसकी प्रसन्नता भी हुई, चलो
अगर पुत्र होगा तभी तो पुत्र वियोग होगा। अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ होता तो शायद पुत्र होने या ना होने का बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसकी अपेक्षा ऐसी नहीं, जब विवाह ही नहीं हुआ तो पुत्र होने की बात तो होनी ही नहीं है अभी। तो जब इस तरह का कुछ आता है तो संभवतः ये कि पुत्र की बात से ये लगता है कि विवाह होने के बाद की घटना है, और उसी क्रम में ऐसा आना जाता है कि जैसा जब वो ये घटना के बाद वहाँ अवध अपने महल में जाते हैं तो प्रायः, क्योंकि ये सब घटना जो घटी है उस संबासुर युद्ध के बाद घटी है, तो जैसा कि वो संबासुर युद्ध में भी हमने वो महारानी कैकेयी की भूमिका के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी, तो उसके बाद ये और अधिक हो जाता है कि महारानी कैकेयी के जब भी वो जाते थे उनकी शाम की दिनचर्या होती ही थी कि महल में महारानी के पास जाना है, जो उनके सेवक हैं वो उनको खबर करते हैं, महारानी एक तरह से उनके स्वागत के लिए द्वार पर आना करती हैं। ये ऐसा नित्य प्रति माना जाता ही होता था कि जिसकी वजह से फिर चाहे उसके बाद वो अपने को कहना चाहिए स्नान वगैरह करके फिर सब लोग साथ में भोजन करें, लेकिन पहले ये लगभग था कि वो जब महल में जाते थे तो महारानी कैकेयी को सूचना होती थी और वो आती थी। लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ है, जब वो महल में गए हैं तो वो बिना महारानी को कोई सूचना भिजवाए, बिना महारानी के कहे वो सीधे अपने ही कक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये माना जाता है जो सेवक हैं उन्हें पता तो लगी महाराज हैं, लेकिन जैसा कि एक होता है व्यवस्था के ना तो उस किसी सेवक को अधिकार है कुछ पूछने का जब तक कहा नहीं जाए, लेकिन उसने महारानी को सूचना दे दी है कि महाराज महल में आ चुके हैं। महारानी उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है, उन्हें लगता है किसी कारण से आ रहे होंगे, लेकिन प्रतीक्षा की कहीं ना कहीं सीमा होती है। जब प्रतीक्षा के बाद वो नहीं आए तो उन्हें लगा कुछ तो वजह है, तो वो उनके उस कक्ष की ओर जाती हैं। तो उस कक्ष के बाहर भी जो उनका सेवक है तो वो उनसे पूछते हैं कि महाराज कहीं शयन तो नहीं कर रहे हैं। तो उसने कहा भी मुझे नहीं जानकारी है, उन्होंने बस ये कहा कि मुझे कहीं विघ्न ना डाला जाए। तो महारानी उनका दरवाज़ा धीरे से खोलते हैं, कहीं अगर शयन कर रहे हैं तो कोई नहीं, लेकिन वो देखती है कि वो महाराज ऐसे ही लेटे हुए हैं, अपने वस्त्र भी जूती भी जैसे आदमी उसमें लेटता है ना एक सोच विचारी में, और उसमें तो उस तरह से उनका जो हाथ भी अपने सिर के उस पर रखा हुआ है। वहाँ जाके वो महसूस करती हैं कि भाई कुछ तो वजह है। धीरे से वो अपना स्पर्श से उनके हाथ को हटाती हैं, और जब वो देखती हैं कि महाराज बहुत ही आँखों से ऐसे बेहाल हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, वो उनसे कुछ कहने की कोशिश करती हैं महाराज बताओ, लेकिन वो अपने को ऐसा महसूस करते हैं आत्मग्लानि टाइप, वो कुछ ठीक से बता ही नहीं की स्थिति में नहीं पाते हैं अपने को, वो बता नहीं पाते हैं। तो उनको थोड़ा सा और मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है, भाई क्या क्या घटा है कुछ बताओ सही। कहा भी जाता है कि भाई दुख बांटने से कम हो जाता है, सुख औरों के साथ बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार हम इसको देखते हैं सुख को बढ़ने के, अगर हम कोई मेला उत्सव करते हैं जब ज़्यादा जितने लोग होते हैं उतना हम महसूस करते हैं कि हाँ भाई सुख बढ़ रहा है। और दुख को भी हम ये कहते हैं भाई जैसे अगर किसी के वास्तव में मन में कोई बात है तो किसी से कह के वो हल्का हो जाता है। तो वास्तव में ये देखा गया दुख बांटने से कम इस तरह होता है। अगर व्यक्ति के अंदर आंसू जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हल्का ज़रूर होता है। तो ये प्रमाणित चीज़ समझ में आती है कि हाँ दुख बांटने से कम होता है। तो वो महाराज को इस बात के लिए कहती हैं जो भी कुछ हुआ है मुझे बताएं। तो वो महाराज उसको विस्तृत में ऐसे ही बताती हैं जैसे घटना घटी होती है। और वो उसको वो जब ये कहती हैं अब जो घटना है देखो महाराज वो तो हो गया, और ये आप भी जानते हैं कि आपने जो भी कुछ हुआ है आपने अपने जानबूझ के नहीं किया है। जो घटना होता है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो घट चुका है। इसके लिए फिर एक काम करते हैं कि जैसा हमने बताया कि कोई भी किसी तरह की समस्या होती है तो कुलगुरु या पुरोहित जो होते हैं उन्हीं से फिर विचार विमर्श होता है कि हम महाराज की आने की सूचना महर्षि वशिष्ठ जी के पास भिजवा देते हैं और उनसे फिर इसकी बात करते हैं भाई शीशे कि भाई क्या इसका निदान और क्या हमें करना चाहिए। वो उसको लेके फिर उन्हीं के महर्षि के पास सूचना जाती हैं। तब वहाँ पर इस तरह की फिर वो चर्चा करने के लिए जाते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में होते हैं तो उन्हें यकाएक ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ज़रूर महत्वपूर्ण है कुछ जिसकी वजह से महाराज की सूचना और महाराज का आना है। वो महाराज से वहाँ इस तरह से जब चर्चा करते हैं
तो महाराज उसी में ये देखते हैं भाई क्या घटित हुआ है, तो वो उनको हर बात कि जो कुछ होता है महाराज वो सब कुछ ऐसा नहीं होता, हम समझ ही लें, हो सकता है इस श्राप में भी वरदान छिपा हो, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी तो आपके पास कोई संतान ही नहीं है और इसमें इस तरह से है, तो उसको थोड़ी सांत्वना दे के करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण और हो जाती है साथ साथ समझना कि यहाँ जो उनका पुत्र वियोग, तो इसमें एक चीज़ मन के सशंकित करती है कि यहाँ पुत्र वियोग जो हो रहा है उनका पुत्र का निधन हो रहा है। तो पुत्र वियोग का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि पुत्र वियोग से ये तात्पर्य स्पष्ट नहीं, बस जो कहे जाते हैं शब्दों के अर्थ कुछ भी हो सकते हैं। अब पुत्र वियोग एक शंका करता है कहीं जैसे यहाँ इस समय घटना घटी, कहीं कोई ऐसी घटना घटेगी क्या, क्योंकि ऐसा नहीं अब उसको स्पष्ट माना जाए तो, लेकिन उसको उसी समय के हिसाब से छोड़ा जाता है ना। तो ये कि एक मन में विचार जरूर आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। कई बार कहीं ऐसा भविष्य में भी आता है कि भाई ऐसा करने से शायद हो सकता है कि कोई संभावना इस तरह की होती, तो उसको महाराज दशरथ की मृत्यु से भी वो टल गया। भाई पुत्र वियोग भी मतलब ऐसा भी हो सकता था, किसी पुत्र की भी असमय मृत्यु होती, तो इसलिए आगे कभी आता है कि महाराजा दशरथ की मृत्यु का होना भी इसलिए था, पुत्र वियोग तो होना था, पुत्र वियोग का रूप इस तरह से हो सकता था भाई उनको पुत्र वियोग हो जाए। तो इसमें अभी हम बात कर रहे थे महर्षि वशिष्ठ जी की, तो महर्षि वशिष्ठ जी से जब ये बात वहाँ होती है तो महर्षि वशिष्ठ जी भी उसी चीज़ को ये कहते हैं कि भाई पुत्रिष्टि यज्ञ और प्लस इसका यज्ञ हम किया जाए। भाई हमारे यहाँ तो हर चीज़ का एक विधान यही होता है कि कोई भी घटना घट जाए तो उसको एक तरह से पश्चाताप या उससे करने के लिए यज्ञ की ही प्रक्रिया होती है। बहुत सारे यज्ञ अन्य भी होते हैं, तो उसी समय ये बात होती है कि भाई उस यज्ञ की तैयारी की जाए और उसी यज्ञ की तैयारी के साथ साथ पुत्रिष्टि यज्ञ की बात आती है। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि कोई भी जब घटना घटती है तो उसकी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, क्योंकि पुत्रिष्टि यज्ञ जो होना है महर्षि शृंग के द्वारा होना है। और शृंग ऋषि जो है कि पहले बताया कि जो दशरथ जी की सुमित्रा से पुत्री शांता थी, जिन्होंने अपने मित्र रोमपाद जी को गोद दे दिया था, उनकी पत्नी है ऋषि शृंग की। तो अब इससे ये थोड़ा सा ये सब समझ सकते हैं और जुड़ाव और कारण हो जाता है कि उनसे, क्योंकि महर्षि का ये मानता है जो ऋषि शृंग हैं उनको मनाना आसान नहीं होता है, लेकिन इस तरह से रिश्तेदारी और संपर्क होने से, क्योंकि जब महाराज दशरथ और रोमपाद मित्र हैं तो बचपन में उस समय नहीं किसी को पता भविष्य में क्या हो सकता है, तो उस समय से भी चीज़ें देखो जुड़ी हैं और आगे होंगी। तो उसी लिए ऐसा माना जाता है कि जब महाराज दशरथ उनको मनाने भी जाते हैं या रोमपाद जी पास जाते हैं तो इस तरह की बातें वहाँ होती हैं कि इस तरह से उन्हें तैयार किया जाए। तो एक बार वो मना भी करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है शांता ने भी उनको कहा कि नहीं महाराज महर्षि को कि आपको ये करना चाहिए, तो वो इस तरह से किसी तरह से तैयार किए जाते हैं ऋषिशृंग। जब भी वो तैयार होते हैं तो वो इस वाले यज्ञ का भी करते हैं, साथ में पुत्रिष्टि यज्ञ की भी तैयारी होती है। और जैसा कि पुत्रिष्टि यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसकी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, उसमें बहुत सारे मेहमानों को भी बुलाया जाता है जो उनके अपने रिश्तेदार हैं, जिसे कहना चाहिए कि तीनों माताओं के परिवारों के हैं, और भी राजा जनक वगैरह हैं, उनको जो राज होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, हम तो उसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे वर्तमान में अगर कोई हमारे एशियाई ओलंपिक और वर्ल्ड कप वगैरह की तैयारी होती हैं, उस तरह से कुछ यज्ञ वगैरह रहते थे जिसमें सारी तैयारियां होती हैं। भाई कहाँ पर ये घुड़साल, कहाँ आजशाला, गौशाला, भोजनशाला, कहाँ कैसे सारी व्यवस्थाएं बड़ी विस्तृत की जाती हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि यज्ञ वगैरह आम आदमी नहीं करते, जो महाराजा वगैरह हैं वही करते हैं, बड़ी विशाल व्यवस्थाएं उनकी होती हैं। और वो पुत्रिष्टि यज्ञ का जब आयोजन करते हैं उसमें वाक़ायदा उस आयोजन में जब आहुति वगैरह डाली जाती हैं तो वहाँ देवताएं आते हैं। उसको हल्का सा ऐसा समझ सकते हैं देवताओं को आना जैसे कि हम लोग कहीं बैठे हैं और कोई चीज़ तो डिजिटली जैसे होता है ना कि भाई किसी ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे लोग जुड़ जाते हैं और वहाँ वो आते हैं, तो उस समय लगता है कि किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं। तो उसी तरह से शायद कुछ ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर देवता अपने अपने आए हैं और जिसको जैसे कहना आशीर्वाद देना वो दिया है। और जैसा कि पुत्रिष्टि यज्ञ में होता है कि अंत में जब वो बिल्कुल पूर्ण आहुति दे रहे होते हैं, तो पूर्ण आहुति के समय जो अग्निदेव हैं वो
पायस जिसे कहना चाहिए, पात्र खीर कहें, खीर का पात्र लेके प्रकट होते हैं। उस खीर को महाराज दशरथ को दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अपनी रानियों में बांट देना। अपनी रानियों में यथोचित बांटने के बाद तुम्हें निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। तो उस पायस को, खीर को लेके महाराज दशरथ महल में जब बांटते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बात ये है कि उन्होंने जब खीर दी है, कोई पूर्व निर्धारित कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आधा भाग बड़ी महारानी कौशल्या को दिया, उस आधे के 2 भाग करके सुमित्रा और केकई को दिया है। लेकिन जैसा कि सबको मालूम है कि एक भाग को चील लेके चली जाती है, सुमित्रा के भाग को जो चील लेके चली जाती है, तो एक बड़ा अजीब सा प्रश्न फिर आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जहाँ इतने सारे सेवक होते हैं, सब होते हैं, चील का आना और वो वहाँ से ले जाना, क्योंकि कोई घटना भाई जहाँ इतने हर व्यवस्था के लिए सेवक हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नहीं देख रहा हो, कहीं आ भी गई और आके सीधे वहाँ तक आना और फिर उसे ले जाना। तो मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ कारण समझ में आता है, कुछ घटता अचानक नहीं है, हर घटना हर क्रिया के पीछे कुछ रहा होता है। तो इसीलिए कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो हो जाता है। अब जब उनका लेके चली गई, तो उस समय महारानी कौशल्या ने जो अपना है उसका चतुर्थ अंश यानी 1/4 सुमित्रा को दिया। अब क्या होता है कि जो 50% उनका था, उसका 1/4 12.5% अगर उन्हें दे दिया, तो उनके पास 37.5 रहता है। अगर इसको हम ये देखें, इधर केकई के पास जो 25% है, उसका 1/4 उन्होंने 6.25% उनको दिया। तो उनको ये देखिए कि फिर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा बाद में, वो 50%, 25% ही रहा। उनके पास 37.5 होता है, उनके पास 18.75 18.75 रहता है। तो इस तरह से उसका वो होता है कि आपस में रेशियो वही रहता है। यहाँ ये बहुत विचारणीय है कि उसके बावजूद कहीं किसी के मन में कोई इस तरह की भावना नहीं है कि भाई इस पायस का कितना महत्व है, हम क्यों दें, कि आपसी स्नेह विशेष सब में रहा है। कहीं ये चीज़ नहीं थी भाई ये मेरी तेरी है, सब मिलके एक हैं। अन्यथा ये जानते हैं ये पायस है, कोई ऐसी बाजार से क्रय करने की चीज़ नहीं है। हो सकता है मन में आता कि एक बार आदमी संकोच करता, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा नहीं मिलता किसी ने उनको ये कहा हो ऐसा करो, स्वतः ही वहाँ पर ये निर्णय रानियाँ लेती हैं और ऐसा करती हैं। उसके बाद उस पायस को जब वो ग्रहण करती हैं, और ऐसा ये माना गया है कि एक समय जब वो उसको करती हैं, जैसा गर्भाधान के बाद एक अनुभूति अलग ही होती है, इसको माता ही बेहतर समझ सकती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब वो बच्चे की गतिविधि माता से और माता की उससे जुड़ी होती हैं, और उस समय अलग ही अनुभव होते हैं। क्योंकि ये जो बच्चा शिशु है, उसमें यह भी कहा जाता है कि वो बराबर भगवान की प्रार्थना कर रहा होता है। उसको हमारे यहाँ गर्भस्थ स्तुति करके भी कहा जाता है, यानी कि वो कर रहा होता है, तो उसका प्रभाव भी होता है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, इसलिए शायद लगभग हर माता पर एक उस समय चमक सी भी आती है, जिसके कारण सिर्फ ये है कि जो बच्चा होता है वो बराबर भगवान की प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक से निकालो, अब मैं तुम्हारा ही कुछ करूँगा। तो कहीं ना कहीं उस प्रार्थना का असर कहें, कुछ भी कहें, और इधर उस बच्चा के जो संस्कार और वो होते हैं, उसी की वजह से उसका जो माता पर भी असर आता है। क्योंकि यहाँ पर एक और बात आती है, दोहद क्रिया की बात आती है। दोहद क्रिया का मतलब ये होता है कि जो माता गर्भावस्थ स्थिति में उनका मन क्या करता है, उस समय उनके विचार किस तरह के हैं। तो महाराज दशरथ इस सबसे अलग अलग से पूछते हैं। तो उन्होंने कौशल्या से जब बात की कि महारानी तुम्हारी कोई इच्छा हो बताओ, किसी तरह की कुछ है, तो वो कहती है महाराज मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, बस ये लगता है कि कहीं हमारी प्रजा में सब सुखी रहें, कहीं कोई ऋण हो, कहीं किसी की समस्या हो, उसको ध्यान दिया जाए। और उस पर तो बोली महाराज महारानी आप जानती हो इस पर तो मेरा पहले से ही फिर भी मैं और घोषणा करा देता हूँ, कहीं कोई संकोच की वजह से ना आ रहा हो, किसी को कोई किसी भी तरह का कष्ट है तो वो तुरंत सूचन करे और उसको वो किया जाए नचिए निवारण। इसी तरह से सुमित्रा से पूछा जाता है, महारानी केकई से भी बात होती है,
तो महारानी कैकेयी भी एक बात कहती हैं कि महाराज, मेरी तो जीवन में कभी ऐसी कोई इच्छा रही नहीं, पर क्या करूँ, एक अलग सा अनुभव ये कर रही हूँ। इस समय मेरी हमेशा एक ही इच्छा बनी रहती है कि मैं बड़ी महारानी की अधिक से अधिक सेवा करूं और जितनी भी उनके सेवक हैं सबको हटा दूं। पता नहीं क्या ऐसा मुझे लगता है, अंदर से मैं उन्हीं की सेवा करती रहूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी आने वाला होगा वो महारानी के ही, उसका अनुज और उनकी ही सेवा करने वाला होगा। तो इस तरह से आपस में जब बात होती तो कहीं ऐसा नहीं झलकता कि किसी तरह का भी आपस में मन में कहीं कोई बात है, क्योंकि ये चीज़ें हम इसलिए और इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आपसी व्यवहार से ही स्पष्ट होता है कि भाई कई बार ये प्रश्न आता है कि सौत या व्यवहार, तो सौत की व्यवहार की बात तब ही हो सकती है जब कहीं किसी को लगे मुझे कुछ कम है। महारानी कैकेयी को किसी भी तरह से कम नहीं कहा जा सकता कि उनके पास वो जन जन की भी प्रिय थी, दशरथ जी की भी प्रिय थी, किसी भी तरह से वो नहीं थी, तो ऐसे उनके अंदर भावना होती ही क्यों, और कहीं ये दिखाई भी नहीं देती है। तो तब ये बराबर इस तरह से उनका समय अधिक से अधिक आपस में साथ बीतता है। और इसी समय साथ बीतने में ये भी माना जाता है कि वो प्राय जब साथ रहती थी रात को ही अधिक सोने के समय ही जाती थी। तो अंतिम समय जब ये माना जाता है काफ़ी समय हो गया है, गर्भस्व कहा तो जाता है लगभग 12 माह का समय हो गया है, जब होती है तो उस समय जैसा कि नवमी का दिन होता है और दिन का समय होता है, उस समय भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो वहाँ जब ये कहा जाता है कि उस समय भी सबसे पहले कैकेयी ने महारानी कौशल्या को बड़ी बधाई दी और उन्होंने बड़े उससे एकदम, मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकले कि उन्होंने कहा कि नहीं, नारायण ने मेरी सुन ली। नारायण ने मेरी सुन ली मीन्स उनका ये कहने का भाव है कि मैं यही चाहती थी महारानी का जो ज्येष्ठपन है वो ज्येष्ठ बनी रहे, कि जो पहले संतान हो वो उनको प्राप्त हो। मेरी मनौती भी थी जो मेरी नारायण ने इच्छा पूरी की, और मैं सहर्ष होने के बाद महाराज से कहीं ना कहूँ इसकी उससे वो करें सिफारिश कि मेरे विष्णु यज्ञ की वो तैयारी करवाएं, क्योंकि महारानी का ये भाव इस बात का था कि हम लोग साथ में एक ही साथ गर्भस्थ हुए हैं और हमने पायस को लिया, तो हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन जो भी अब इससे ये बात बहुत विचारने की हो जाती है कि उनके मन में कहीं ये बात नहीं है कि मेरा पुत्र ही राजा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बात उस समय भी हमने इस पर विचार किया था। जब वरदान की बात आई थी तो उन्होंने अपने विवाह की शर्त को कभी ये नहीं कहा था कि उन्होंने हाँ या ना, उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि जो जैसी वहाँ की परंपरा है उसके हिसाब से निर्धारण होना चाहिए। हो सकता है किसी मन में ये बात रही हो या नहीं कि नहीं, तो उसी व्यवस्था में उन्होंने और ये स्पष्ट हो जाता कि उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की है कि जो ज्येष्ठ हैं उनका ही ज्येष्ठपना रहे, उनका स्वतः रहना चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रार्थना से ये होता है। और जब वो महारानी को बधाई देती हैं तब जो उनकी धात्री या एक तरह से जो उनकी सेविकाएं होती हैं वो उनसे वो कहती हैं चलो अब तुम लोगों का भी समय आ रहा है, अपने अपने महलों में पहुँचो, क्योंकि सबको पता है लगभग एक साथ ही होना होता है। तो उसी व्यवस्था के हिसाब से उनको अपने महलों में जब पहुंचाया जाता है तो उसके बाद कैकेयी से भरत होते हैं, और वो ये माना जाता है 10वीं की रात को ऐसा होता है। तब फिर उसके बाद सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं। तो उसमें सिर्फ ये हमारा बार बार जो रिस्पेक्ट कि कहीं आपसी ऐसा है ही नहीं, सबके अंदर बहुत ही आपस में मृदुभाष बना हुआ है। सर बहुत ही सुंदर से अभी आपने हमें बताया कि किस तरीके से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और उसका फल किस तरीके से प्राप्त हुआ तीनों माताओं को। लेकिन मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जब आपने बताया इस यज्ञ के बारे में तब आपने यह भी जिक्र किया था कि एक पक्षी भी आकर पायस का सेवन कर लेता है, तो उसके आगे क्या हुआ? पक्षी ने सेवन किया तो क्या कुछ घटना उसके बाद घटी? उसके बारे में केवल ये तो आता है कि पायस को लेके गया, लेकिन ये कहीं स्पष्ट नहीं है क्या हुआ। कि कहीं कहीं कुछ लोगों का ये मत भी आता है कि वो हनुमान जी का जन्म हुआ, लेकिन इससे मैं इसलिए सहमत नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हनुमान जी तो उनके राम जी के जन्म से बहुत पहले भी आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जैसे बात आई कि प्रौढ़ावस्था में दशरथ जी को पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा संतान हुई, तो बीच में भी एक बार उनके मन में बड़ा वैराग्य सा हो गया था
और ये ऐसा भी आता है कि उन्होंने एक तरह से अपने राजभार को महर्षि वशिष्ठ को देख के वो चाह रहे थे, वो उसको मैं छोड़ के ही वनवास जाना चाहता हूँ। तब उस समय ऐसा जिक्र आता है कि हनुमान जी बाल स्वरूप में आए हैं और वो रहे हैं। उन्होंने दोबारा एक तरह से वो पैदा की भावना कि भाई बच्चों के साथ भी रहने से कितना अच्छा फील होता है। कहना चाहिए ना, जब आपकी इच्छा होगी तभी तो कुछ मिलेगा। भाई भगवान से अगर हमने कुछ इच्छा ही नहीं करी तो कैसे मिलेगा। तो इसलिए ये भी जिक्र बराबर आता है कि हनुमान जी वहाँ रहे हैं उनके जन्म से पूर्व ही। तो मैं तो ये नहीं सोचता कि उस वाले पायस से हनुमान जी का जन्म हुआ है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे अभी पुत्रष्टि यज्ञ में हमने कहा भगवान अग्नि देवता है, तो कई बार मन में एक बात आती है कि ये सब कैसे हो सकता है, अग्नि देवता में और कोई आए और इस तरह से रहे। तो ये चीज़ें बहुत आज भी हमें होती हैं। हम उत्तर भारत में ही यहाँ ये देखते हैं, मथुरा ज़िले में कोसी के पास एक गांव वालों ने वहाँ प्रतिवर्ष होलिका दहन के दिन एक पंडा जी उस होलिका के बीच में से निकलते हैं दहन के समय। तो वो उसी चीज़ को पीढ़ियों से चला रहा और अपने को तैयार करते हैं। तो जब वो आज के समय में ये हो सकता है और उसमें भी बाकायदा वो वस्त्र पहन के निकलते हैं और कहीं ऐसा भी नहीं लगता कि कोई वस्त्र या उनको क्षति पहुंची हो। जब ये आज भी हो सकता है तो हम ऐसा क्यों माने कि उस समय नहीं हो सकता। बाकायदा उस अग्नि में से ही अग्नि देवता उस समय भी हुए थे, तभी उन्होंने पायस दिया था। इसलिए इसकी चर्चा करना उचित समझा, क्योंकि वो पायस के समय ये बात आती है कैसे संभव हो सकता है। तो मेरे को ये लगता है नहीं, ये संभव जब आज उसको हो सकता है तो उस समय भी ये रहा था। सर, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सुंदर चर्चा हुई, बहुत ही सुंदर प्रसंगों पर आपने प्रकाश डाला। अब ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि प्रभु के जन्म के बाद क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ प्रसंग विशेष हुए, यह हम आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों सभी को सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।